को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए। और मेरे पैसे, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। हीरोइन के पति ने जब आत्महत्या की तो उस वक्त वो विदेश में थी। भारत लौटी तो भी पति के अंतिम दर्शन को नहीं गई, ना ही पति के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। ये कहानी है रेखा की। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने 2 अक्टूबर 1990 को रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुकेश अग्रवाल ने अपने निधन के लिए किसी को दोषी नहीं बताया था, लेकिन जमाना मान रहा था कि रेखा की वजह से ही उनके पति ने आत्महत्या की। उस दौरान रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी और शेषनाग के पोस्टर्स को लोगों ने कालिख पोत दिया था। लोगों ने कहा था कि रेखा फिल्मी पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी नागिन है। बहुत ज़्यादा उनकी कह सकते हैं ट्रोलिंग हुई थी, उनको विच हंटिंग कह सकते हैं। इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी रेखा के साथ नहीं थे। उनको लग रहा था कि रेखा ने एक सीधे साधे बिजनेसमैन से शादी की और फिर उसको छोड़ दिया और डिप्रेशन में आकर उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। वहीं सालों तक रेखा ने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। वहीं इस दौरान रेखा को जो है हमेशा ही मुकेश अग्रवाल के निधन का दोषी माना गया। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बिजनेसमैन थे, 2 बच्चों के पिता थे और एक पार्टी में उनकी मुलाकात रेखा से हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मुकेश अग्रवाल रेखा के प्यार में पड़ गए। रेखा को भी मुकेश अग्रवाल अच्छे लगे और फिर मुकेश अग्रवाल बिन ब्याही इलियाना डिक्रूज ने सुनाई प्रेगनेंसी की खुशखबरी। मां बनने जा रही हैं इलियाना। ना बॉयफ्रेंड की सूरत दिखाई, ना शादी का ऐलान किया। 36 साल की इलियाना ने डायरेक्ट प्रेगनेंसी का खुलासा किया। अब बिना शादी के ही इलियाना बनने जा रही हैं मां, तो सोशल मीडिया पर भी मच गया है हंगामा। इलियाना से पूछे जा रहे हैं अटपटे सवाल, आखिर कौन है इस बच्चे का बाप? जी हाँ, मंगलवार की सुबह सवेरे बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसे सुनकर लोग खुश कम हो रहे हैं बल्कि चौंक ज्यादा रहे हैं। इलियाना ने एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि वो जल्द ही मां बनने जा रही हैं। वो इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और बेसब्री से अपने पहले बेबी के आने का इंतजार कर रही हैं। इलियाना ने अपनी पोस्ट में 2 बेहद क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं। ये दोनों तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं। पहली पिक्चर में आप एक बेबी रॉम्पर देख सकते हैं जिस पर लिखा है अब एडवेंचर शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर एक पेंडेंट की है जिस पर मम्मा लिखा हुआ है। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, जल्द आ रहा है लिटिल डार्लिंग, तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। इलियाना के इस पोस्ट को देख अंदाजा लगाना आसान है कि वो अपने बेबी को वेलकम करने के लिए कितनी एक्साइटेड है। हालांकि इलियाना की इस गुड न्यूज में ट्विस्ट ये है, सही का इनकार करना और विराट का मनाना। क्या लगता है ये स्टोरी ट्रैक कहीं ना कहीं कहानी को
को घसीट रहा है। अब कहानी या तो सही विराट की होनी चाहिए या फिर सही और सत्या की। अपनी राय जरूर बताएं। बिन ब्याही इलियाना डिक्रूज ने सुनाई प्रेगनेंसी की खुशखबरी। मां बनने जा रही हैं इलियाना। ना बॉयफ्रेंड की सूरत दिखाई, ना शादी का ऐलान किया, 36 साल की इलियाना ने डायरेक्ट प्रेगनेंसी का खुलासा किया। अब बिना शादी के ही इलियाना बनने जा रही हैं मां, तो सोशल मीडिया पर भी मच गया है हंगामा। इलियाना से पूछे जा रहे हैं अटपटे सवाल, आखिर कौन है इस बच्चे का बाप? जी हाँ, मंगलवार की सुबह सवेरे बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसे सुनकर लोग खुश कम हो रहे हैं बल्कि चौंक ज्यादा रहे हैं। इलियाना ने एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि वो जल्द ही मां बनने जा रही हैं। वो इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और बेसब्री से अपने पहले बेबी के आने का इंतजार कर रही हैं। इलियाना ने अपनी पोस्ट में 2 बेहद क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं। ये दोनों तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं। पहली पिक्चर में आप एक बेबी रॉम्पर देख सकते हैं जिस पर लिखा है अब एडवेंचर शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर एक पेंडेंट की है जिस पर मम्मा लिखा हुआ है। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, जल्द आ रहा है लिटिल डार्लिंग, तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। इलियाना के इस पोस्ट को देख अंदाजा लगाना आसान है कि वो अपने बेबी को वेलकम करने के लिए कितनी एक्साइटेड है। हालांकि इलियाना की इस गुड न्यूज में ट्विस्ट ये है, शहनाज का घर बसाना चाहते हैं सलमान खान। सिडनाज करने वालों पर भड़के दबंग खान। ताना देने वालों से बोले जिंदगी भर नहीं रहेगी कुंवारी। जी हाँ, जहां एक और सुपरस्टार सलमान खान अपने फैंस के लिए जल्द ही फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर आने वाले हैं, तो साथ ही वो अपनी आगामी मूवी के प्रमोशंस में भी लगातार जुटे हुए हैं। इन्हीं इवेंट्स में सलमान अपनी फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी बातों का भी खुलासा कर रहे हैं। तो अब ऐसा ही कुछ सलमान ने अपनी को स्टार और पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल को लेकर भी किया है। बीते दिनों ही सलमान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर शहनाज को मूव ऑन करने की सलाह दी थी। वहीं अब सलमान उन लोगों पर भड़क उठे हैं जो शहनाज को उनके खास दोस्त और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ताने देते हैं और सोशल मीडिया पर सिडनाज करते हैं। दरअसल सलमान खान और उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की पूरी स्टार कास्ट हाल ही में द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी। इस दौरान सलमान ने शहनाज की जिंदगी को लेकर भी बात की। वायु के शो के होस्ट कपिल शर्मा शहनाज गिल से सवाल करते हैं कि वो इतनी प्यारी कैसे हैं। शहनाज इस बात का जवाब दे रही होती हैं कि सलमान उन्हें रोक कर कहते हैं। इसको सोशल मीडिया पर लोग बहुत कुछ कहते हैं और ये सिडनाज क्या लगा रखा है। अब वो दुनिया में नहीं है, वो जहाँ भी होगा तो यही चाहेगा कि इसकी जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे भी हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग सिडनाज करते रहते हैं। अरे ये जिंदगी भर कुंवारी रहेगी क्या? बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस की सीक्रेट शादी का हुआ खुलासा। बरसों पहले ही शादी करके घर बसा चुकी है ये हसीना। 47 साल की वो एक्ट्रेस 6.5 साल की बेटी की भी है माँ। अब ये सब सुनकर आप भी ये जानने के लिए बेचैन हो गए होंगे कि आखिर कौन है वो बॉलीवुड हसीना जिसने बरसों तक अपनी शादी और पति को यूं जमाने से छिपाए रखा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। तो चलिए सस्पेंस का दी एंड करते हैं और आपको उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बताते हैं जो इस वक्त अपनी सीक्रेट वेडिंग के खुलासे की वजह से सुर्खियां बटोर रही है। वो एक्ट्रेस है माही गिल। जी हाँ, हाल ही में माही गिल ने ये खुलासा किया है कि वो शादीशुदा हैं। माही ने बेहद गुपचुप तरीके से शादी की थी और लंबे वक्त तक अपने मैरिटल स्टेटस को सीक्रेट रखा था। लेकिन अब एक इंटरव्यू में खुद माही ने ये खुलासा कर दिया है कि वो शादीशुदा हैं। तो चलिए अब आपको माही गिल के उस सीक्रेट मैन से भी मिलवा देते हैं। ये है माही के हस्बैंड रवि केसर। रवि केसर के साथ माही हैप्पीली मैरिड है। रवि पेशे से एक्टर और एंटरप्रेन्योर है। वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। मैजेस्टिक मोमेंट नाम से रवि केसर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो ट्रेवलिंग और फूड से रिलेटेड व्लॉग्स बनाते हैं। साल 2019 में माही और रवि केसर ने एक वेब सीरीज फिक्सर में एक साथ काम भी किया था। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं। हॉट न्यूज में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप सबके होश उड़ाने वाली खबर से। अब कलर्स टीवी के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी झटका देने वाली है।
अगली हॉट न्यूज में भी सोनी टीवी की खबर है। अब सुनने में आ रहा है बड़े अच्छे लगते हैं और कथा इन दोनों में से एक शो ऑफ एयर जा सकता है, क्योंकि मिस्टर बच्चन। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सीरियल ये है चाहते की, जहां पर सुनने में आ रहा है कि ये है चाहते की कहानी फिल्म खून भरी मांग की तरह ही आगे बढ़ेगी। अब जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, जहां नयनतारा को सम्राट ने खाई से ढकेल दिया है, सीधे वो पानी में गिरी है। अब पानी में गिरने का मतलब है इंसान मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, और जब जिंदा रहेगा तो आकर वो बदला भी तो लेगा। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे कॉफी विद करण की, जिसका आ रहा है 8वां सीजन। और खबर है कि इसके पहले एपिसोड में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साथ साथ नजर आएंगे। हालांकि रणबीर पहले रिफ्यूज कर चुके थे इस चैट शो में आने से, मगर करण जौहर दिल से चाहते थे कि उनका पसंदीदा कपल 8वें सीजन के पहले एपिसोड में आए, ताकि नए सीजन को किक स्टार्ट मिले। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे खुशहाल टंडन और शिवांगी जोशी की। अब शिवांगी जोशी के दीदार तो आपको होते ही रहते हैं, लेकिन सालों बीत गए, खुशहाल टंडन के कोई दीदार नहीं हुए हैं। तो अब इन दोनों के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बालाजी टेलीफिल्म्स ने इन दोनों को एक नए शो के लिए साइन कर लिया है। सुनने में आ रहा है कि इस शो की कहानी मीडिया बेस होगी। बालाजी का ये शो सोनी टीवी पर आ सकता है। वैसे सोनी टीवी के लिए जेनिफर विंगेट का भी नाम आया था। जेनिफर विंगेट ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सोनी टीवी के एक नए शो में वो नजर आएंगी। अगली वेरीफाइड खबर में बात डॉक्टर संकेत भोसले की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यशराज मुखाटे के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, समथिंग कमिंग सून। अब कॉमेडी और संगीत का ये समन्वय कैसा होगा, इस बात की कल्पना ही कर सकते हैं, मगर कुछ अच्छा ही होगा, ऐसी उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। तेरा देवर दीवाना ही वो शूटिंग, और मैं ऑपोजिट सेट पे थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की खिलाड़ी शूटिंग। तू अनाड़ी, कोई एक बेड का सीन चल रहा था, हाँ। आप और रकी थे वहाँ पर। हाँ, नहीं, शक्ति कपूर जी थे। हाँ, नहीं, वो बेड का सीन चल रहा था। शक्ति कपूर। हाँ, हम लोग कोई एक्शन शूट कर रहे थे और मैं शॉट देने के लिए तैयार थी, और सडनली सलमान आ गए थे डायरेक्टर साहब से मिलने, और वो चौकड़ी मार के बैठ गए। कौन? शक्ति? नहीं, सलमान। तो सीन चल रहा था हमारा, और मेरी गिग्गी बन गई थी, बिकॉज आई वाज लाइक सलमान खान आए हैं सेट पे, तो भगवान ने डायलॉग मेरी निकल सुन रहा था वो ली, निकल नहीं रहा था। से भगवान ने मेरी सुन ली। शक्ति कपूर थे बेड पे, अब सलमान खान आ गए। चमत्कार हो गया। तो हाँ, दैट्स व्हेन वी फर्स्ट मेट। लो आ गई है SBS ओरिजिनल्स की वेरीफाइड खबरें, और वेरीफाइड खबरों में सबसे पहले बात माधुरी दीक्षित की, जिन्होंने खाया एप्पल के CEO टीम कुक के साथ वड़ा पाव। टीम कुक भारत में बिजनेस टूर पर हैं और इस दौरान अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। सोमवार की शाम वो माधुरी दीक्षित से मिले और माधुरी ने उन्हें महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव खिलाया। और देखिए दोनों वड़ा पाव खाकर कितने खुश हैं। टिम कुक भी खुश हैं और माधुरी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो वड़ा पाव खाया है। वैसे माधुरी के अलावा टीवी की नागिन यानी कि मौनी रॉय के साथ भी नजर आए। सब तरीके का पसंद है। आई एम श्योर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है और जो बोलते हैं कि ये अच्छा है, वॉच दिस। अभी ऑफ लेट आई एम वॉचिंग दिस थिंग ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड लव सिक। सो आई फिनिश्ड 2 सीजन्स, पर अभी और बहुत बाकी है। सो अभी जब भी मुझे टाइम मिलता है, आई एम वॉचिंग दैट। शी इज क्यूट। Yeah, not her. She's my best friend. This is complicated. It's also really simple. Say something. I want you to be happy for the rest of your life. It's beautiful. हर एक it's about a guy making a list of all the women he's dated in the last 5 years and meeting all of them all over again in the last 10 years actually. So सबसे वो मिल रहा है, फिर उनके साथ जो conversation करता है. So it's beautiful, I think. बहुत it's very well made. Hi Dylan. Hello. Dylan.
Dylan. What's happening? This is brilliant. I'm making waffles. That ain't your waffle face. I really don't have my shit together. You don't, dude. It's not what it looks like. जापानीज एनिमे बहुत देखता हूँ मैं। अभी नहीं, मेरा वो आया भी है, रिलीज भी हुआ है, बट रमजान में मैं नहीं देखता हूँ। डीमन स्लेयर, ओह सो गुड। धक धक गर्ल ने खरीदी 3 करोड़ की कार। माधुरी दीक्षित के घर आई है चमचमाती पॉर्श। मुंबई के लग्जरी फ्लैट के बाद नैने परिवार ने खरीदी विदेशी कार। जी हाँ, माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नैने ने खरीदी है 3 करोड़ की कीमत वाली पॉर्श कार। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें माधुरी दीक्षित अपने डियर हस्बैंड डॉक्टर नैने के साथ नजर आ रही है। इस वीडियो में ये दोनों मुंबई की सड़कों पर अपनी चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। माधुरी ने अपने लिए पोर्श की सबसे तेज कारों में से एक कार को चुना है और अपनी कार कलेक्शन में 4 चांद लगा दिए है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि माधुरी की इस नई गाड़ी की सवारी यूं होगी जैसे आप हवा से भी तेज चल रहे हो। अब कर लेते हैं इस गाड़ी की कीमत की बात। तो बताया ये जा रहा है कि इस वंडर कार की कीमत तकरीबन 3.08 करोड़ है। इसके अलावा इस कार में 3.8 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जिसमें 641 bhp पावर जनरेट करने की क्षमता है। ये कार 2.6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। माधुरी दीक्षित को लग्जरी और अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति की। अब भी केबीसी के 15वें सीजन ने आगाज किया, तो देखिए सास बहू साजिश कि कैसे उसका हमसफर बना। पहले प्रोमो में ही आप सबको नजर आएंगे सास बहू और साजिश के एंकर संदीप पंड्या। अब जब आगाज हमारे साथ हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए और मेरे पैसे। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सके। मातृभूमि पे शहीद होने का। क्या परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की पहले ही हो चुकी है सगाई? क्या दुनिया की नजरों से छिपकर परिणीति और राघव कर चुके हैं सीक्रेट एंगेजमेंट? वायरल वीडियो में लोगों को दिखा परिणीति राघव की सगाई का सबूत। ये चर्चा तो लंबे वक्त से है कि परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच इश्क विश्क प्यार व्यार वाला गहरा रिश्ता है। परिणीति और राघव को E24 ने भी कई बार अपने कैमरों में एक साथ गिरफ्तार किया है।
वहीं बीते दिनों ऐसी भी चर्चा थी कि इसी महीने मिस चोपड़ा मिस्टर चड्ढा के साथ सगाई के बंधन में बंध जाएंगी। हालांकि परिणीति और राघव ने तो अभी तक अपनी सगाई की खुशखबरी फैंस को नहीं सुनाई है, लेकिन इसी बीच एक वीडियो में फैंस को दिखा है इनकी सगाई का सबूत। यही है वो वीडियो जिसे देखकर फैंस दावा कर रहे हैं कि बिना शोर शराबे के परिणीति और राघव सीक्रेट सगाई कर चुके हैं। ये वीडियो बीते दिन यानी कि सोमवार शाम का है, जब परिणीति को खार इलाके में सेलिब्रिटी मैनेजर पूनम दमानिया के ऑफिस से निकलते हुए स्पॉट किया गया था। इस दौरान परिणीति ने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ बिना बटन वाली शर्ट को श्रग की तौर पर पहना हुआ था। इसे उन्होंने लूज डेनिम के साथ पेयर अप किया था। कैजुअल लुक और बिना मेकअप के भी परिणीति काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हालांकि इस बार लोगों की अटेंशन परी के लुक ने नहीं, बल्कि उनकी रिंग फिंगर में चमक रहे एक सिल्वर बैंड। भारतीय टीम के क्रिकेटर और अन्ना के दामाद केएल राहुल आज यानी कि 18 अप्रैल को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन उनके लिए बेहद खास है। आखिर शादी के बाद पहली बार वो अपनी लविंग वाइफ अतिया शेट्टी के साथ जो अपना जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, जहां ये साल केएल राहुल और अतिया दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल था। आखिर इस साल ही दोनों लंबे वक्त डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंधे। वहीं अतिया और केएल की शादी कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों चर्चा में रही थी। दोनों की शादी और सभी फंक्शंस की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जिन्हें फैंस ने बेहद पसंद किया था। तो चलिए आज केएल के बर्थडे के खास मौके पर आपको इनकी शादी की यादें ताजा करा देते हैं। इस दौरान आईपीएल 2023 में बिजी राहुल ने अपनी प्यारी पत्नी अतिया के साथ बर्थडे केक कट किया, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हाल ही में केएल राहुल के एक दोस्त ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर क्रिकेटर के जन्मदिन के आधी रात वाले जश्न से कुछ इनसाइड फोटो शेयर की है। पहली तस्वीर में अतिया और राहुल दोस्त के साथ सेल्फी के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी फोटो में बर्थडे बॉय केक काटते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं अतिया उनकी साइड में खड़ी है। इस दौरान ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए दोनों बेहद प्यारे लग रहे थे। तस्वीर के साथ दोस्त ने लिखा है हैप्पी बर्थडे अन्ना। वहीं केएल राहुल के ससुर और अतिया शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी ने भी अपने दामाद को एक फोटो शेयर कर विश किया है। सुनील ने अतिया और केएल की शादी के दौरान की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपने दामाद को तिलक लगाते नजर आ रहे हैं। पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाढ़ चला, सज धज के शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए और मेरे पैसे। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड।
पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें। हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का